चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुवर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक है तो फिर किसी का डर नहीं रहता। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा समझो उसका संकट कटा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकटों से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, गुरु, अन्य देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिक के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति खुद को इन 10 तरह की बाधाओं से बचा सकता है। पहली बाधा, भूत पिशाच। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है, वे हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, और नित्य मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अगरबत्ती लगाना चाहिए। भय मुक्त जीवन। यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय है, बस हनुमान जी को याद कीजिए और मन से उनको बोलिए कि हे प्रभु, मुझे इस बात का डर लग रहा है, प्लीज़ मुझ पर कृपा करो। बस इतना बोलते ही राम नाम का 10 मिनट जाप कर लो और आँख बंद करके निश्चिंत होकर सो जाओ। बाकी सब हनुमान जी संभाल लेंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका डर चला जाएगा। दूसरी बाधा, शनि और ग्रह की बाधा। जिसे लगता है कि उसको शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, 7.5 ढैया या राहु की महादशा चल रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है उसका शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते। पहला कारण, चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था तो वे चंद्रशेखर कहलाए थे। एक बार राम जप में बाधा डालने के कारण शनिदेव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने लग गए थे। इस दौरान शनिदेव को कई चोटें आई। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राम कार्य और आपके भक्तों के कार्य में कोई बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। तीसरी बाधा, रोग और शोक। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या आप किसी रोग से ग्रस्त है तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। कोर्ट, कचहरी, जेल, बंधन से मुक्ति। हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा है। उनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं है, कोई दूसरा बंदी छोड़ नहीं है। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारगर का संकट कभी नहीं आता। वह मानसिक रूप से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। मारण, सम्मोहन, उच्चाटन। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हैं और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है, और आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। घटना दुर्घटना से बचना।
घटना दुर्घटना को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं। जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। मंगल दोष। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित है। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वे 1, 4, 7, 8 और 12 भाव है। ज्योतिषियों के अनुसार इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसा माना जाता है 28 वर्ष की उम्र के बाद यह दोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष शांत होता है और मंगल का अमंगल दूर होता है। कर्ज से मुक्ति। यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं। हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत ही इससे मुक्ति हो जाएंगी। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। यह दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचे। बुधवार और रविवार को कभी किसी को उधार न दे। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर जाना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। नौकरी और रोजगार। आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप मंदिर में मंगलवार के दिन जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। तनाव और चिंता। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी ग्रसित हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को रोज हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। इससे आपका तनाव दूर होगा और आपकी जो भी चिंता और भय है उससे मुक्ति होगी। दोस्तों, अगर आप भी इन समस्याओं से ग्रसित है या आपको कोई समस्या भी नहीं है तो भी रोज हनुमान चालीसा पढ़ा करो और हनुमान जी के शरण में खुद को दे दो। बाकी सब हनुमान जी संभाल लेंगे। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।